Okay, I'm having some problem writing on this screen. So let's see how I'll continue. तो जब एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, ओके, और हमारी 99% प्रॉब्लम्स वही होगी जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो मैंने बोला था जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, उसका जो पैराबोला बनता है ना, वो ऐसे बनता है, इट ओपन्स अप, ओके। और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ना, उसका पैराबोला ऐसा बनता है, इट ओपन्स डाउन, ओके। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ ही बनेगा, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव नीचे की तरफ ही बनेगा, ओके। ये क्लियर हो गया। और मैंने बोल दिया हमारा एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के 3 ग्राफ बनाए। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, this is positive, this acceleration is negative, and this acceleration is again positive. मैंने जानबूझ के इसे बनाया। और अगर तुम चाहो तो तीसरा ग्राफ ऐसा बना सकते हो जहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो या तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 होगा। इसके अलावा हमारे को कोई वो नहीं मिलेगा, ओके। वेलोसिटी मैंने बोल दिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ओके। और मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बोल दिया था, ये वाली जो लाइन है ये किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है और ये एक्यूट एंगल है, तो इट ऑलवेज डिनोट्स दैट द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, है ना। इसको जब हम लाइन का स्लोप बनाना सीखा था तब हमने देख लिया था इसका स्लोप पॉजिटिव है, एंड दिस इज वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, एंड दिस इज वेलोसिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, ओके। तो ये सारे ग्राफ हमारे को पता चल गए। तो अब अगर ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? कैन यू ऑल ड्रॉ ऑन योर पेपर एंड पेन एंड सी कि अगर तुम लोग इन एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? तुम लोग खुद ट्राई करो अपने अपने लिए, देन आई विल शो यू के इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, राइट। तो वेलोसिटी जो मैंने बोला था एक्सीलरेशन पॉजिटिव के लिए वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसा होता है। तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ओके। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से हटा दिया, ये लाइन यहाँ पे थी एक्चुअली, ये वाली लाइन इस रीजन में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, और मैंने नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा ये वाली लाइन होती है, तो ये वाली लाइन बनेगी। अगेन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव जिसके लिए वापस अपवर्ड स्लोप वाली लाइन बनेगी, तो ये लाइन बनेगी, ओके ओके। सो नाउ इन सब ग्राफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ग्राफ बनेगा, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ मैंने बनाया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, दैट मींस velocity is increasing, delta v is positive, okay, delta v is positive. So if you see here, मैंने यहाँ पे क्या assume किया कि मेरी initial velocity 0 है, initial velocity 0 है, और जब तक अपन गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ तक अपनी वेलोसिटी बढ़ती गई कंटिन्यूसली, यहाँ पे पहुंच के अपन लोगों ने ब्रेक लगा दिए, सो द वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, इनफैक्ट स्पीड डाउन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। सो जैसे जैसे अपन ब्रेक लगाएंगे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
उसके बाद एक्चुअली गाड़ी ने क्या किया है, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। सो नाउ इट टर्न्स बैक एंड स्टार्ट्स मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद द इंक्रीजिंग स्पीड। यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे व्हाट वी डू इज फिजिकल फिनोमेना ऐसा होता नहीं है, बट वी सडनली टर्न एंड मेक द एक्सेलरेशन अगेन पॉजिटिव। ऐसा होता नहीं है वैसा, but you suddenly turn and start your velocity again in the positive direction, and यहाँ पे आके तुम्हारी velocity वापस से ये हो गई। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. Okay, fine. So, but मैं दूसरा velocity time graph भी बना सकता हूँ इसका। What is another velocity time graph? This is another velocity time graph. कुछ नहीं किया, मैंने ग्राफ को हल्का सा नीचे खिसका दिया। नीचे खिसकाने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो है एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव बट वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकंड एंड यू आर एक्सीलरेटिंग, so your velocity is increasing. If you see here, ये वेलोसिटी यहाँ पे सपोज -5 है, फिर -4 हुई, फिर -3 हुई, फिर -2 हुई, फिर -1 हुई, और फिर यहाँ पे आकर तुम्हारी वेलोसिटी 0 हो गई। एंड यू सी एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। डेल्टा वी को देखो, -5 से -4 हुआ, इंक्रीज हुआ ना, -5 से -4, -4 इज ग्रेटर देन -5, फिर -4 से -3 हुआ, -3 इज ग्रेटर देन -4, -3 से -2 हुआ, -2 से -1 हुआ, -1 से 0 हुआ। अगर तुम स्पीड के टर्म में देखोगे तो व्हाट यू विल फील कि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है, ओके, बट एक्सीलरेशन इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्चुअली क्या था कि पार्टिकल वाज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो अपन ने उसकी स्पीड को रिड्यूस करते गए, दैट मींस उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर उसकी वेलोसिटी जब 0 हो गई, पार्टिकल ने यू टर्न मारा और अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया। अब उसकी वेलोसिटी +1 हो गई, फिर +2 हुई और +3 हुई और लेट्स से +4 तक मैक्सिमम पहुंच गई। जब उसकी वेलोसिटी +4 तक मैक्सिमम पहुंच गई, उसने सडनली क्या किया, अब एक्सीलरेशन को नेगेटिव कर दिया, यानी कि ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। अब उसकी वेलोसिटी वापस 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 हो गई। एंड देन in this region I said the acceleration is negative. एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, तो अब ये वेलोसिटी है ना नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो 0 से -1, -2, -3, -4, -5, -6, ओके। इफ यू काउंट द स्पीड, वो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। बट हमारा जो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग स्पीड, इट्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4, तो इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? In terms of number system, velocity is decreasing because -1 is less than 0, -2 is less than -1, -3 is less than -4, -5 is less than -4। तो हमारे लिए जो डेल्टा वी है इस पूरे प्रोसेस में, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा वी नेगेटिव, इसीलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव। फिर इस पार्ट में वापस से एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया, तो व्हाट यू सी इज वेलोसिटी इज अगेन बिकमिंग, डेल्टा वी इज बिकमिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेलोसिटी -4 से -3, -2 करते करते -1 पहुंच गई, ओके। सो तुम लोग कुछ भी कर लो, यू कैन शिफ्ट दिस ब्लू लाइन अप एंड डाउन, बट ये ध्यान रखना जब तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है ये लाइन हमेशा ऐसी बनेगी, चाहे तुम ऐसे बनाओ, चाहे यहाँ पे बनाओ, चाहे यहाँ से बनाओ, कैसे ही बनाओ। और वंस यू रीच हियर द लाइन विल बी लाइक दिस till your acceleration is negative, okay। सॉरी, थोड़ी सी स्ट्रेट बनाओ, इट विल बी लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे इट विल बी आइदर लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस, व्हाटएवर। बट फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, wherever you start your graph, the velocity, sorry, it will be a straight line, the velocity line will always be like this, and for the negative acceleration the velocity time graph will always be like this, okay। Is this clear? Okay, so we'll move to the next slide. Now we have acceleration time graph, we have velocity time graph, we want to make the
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। रिमेंबर इस क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें अपना एक्सीलरेशन पॉजिटिव है ना। एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पैराबोला ऐसा बनेगा, और ये वाला जो पैराबोला का ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट डिनोट करता है वेलोसिटी जीरो को। अपन ने क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनाया है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है पैराबोला का, ये वाला पार्ट तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊं तो ये वाला पार्ट जो ना, ये पैराबोला का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है से लेके यहाँ तक वेलोसिटी। अब यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव दी है, यहाँ तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इस पॉइंट तक, इसीलिए हमारे को ये ग्राफ मिला। ओके, नाउ इन दिस ग्राफ, इन दिस सेकंड पोर्शन, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव के लिए मैंने बोला था तुम्हारे को कि इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। एक्सीलरेशन नेगेटिव के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हम बना चुके हैं। नाउ इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला, तो मैंने यहाँ पे ये डाउनवर्ड पैराबोला बनाया, राइट। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, एंड एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज बिकमिंग जीरो। सो दिस इज द पॉइंट, जो पैराबोला का टॉप होता है ना, ये वाला पॉइंट जहाँ पे लाइन का स्लोप जीरो होता है, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी जीरो। तो हम लोगों को ये पॉइंट मैच करना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, इस पोर्शन में पूरा एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, डेल्टा विल बी नेगेटिव। यहाँ पे आके वापस से अपना एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया। सो दिस ग्राफ इज अगेन लाइक, यहाँ पे थोड़ा सा वो फ्लैटन कर्व जैसा दिख रहा है, बट इट्स अगेन लाइक दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला। ये वाला पैराबोला का ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो नहीं है। ओके, सो दिस इज दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला जहां पे अपना एक्सीलरेशन पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, सो दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन आल्सो बी शिफ्टेड अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है। इस ग्राफ में जो है पार्टिकल जो है ना इनिशियली -1 पे रखा हुआ है। अगर तुम्हारा पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे रखा होता तो दिस ग्राफ could have been like this, sorry, like this and then again like this। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा कर्व है, तो पूरा का पूरा जितना चाहो ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, जितना चाहो नीचे शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम लोग t00 पे अपनी पोजीशन को कहां पे चूज करते हो। इस ग्राफ में मैंने t00 पे पोजीशन को ओरिजिन पे चूज किया है, लेकिन ये जो ग्राफ मैंने पहले बनाया था इसमें मैंने t00 पे पार्टिकल की पोजीशन x=-1 चूज की थी। डू यू पीपल हैव एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट है कि ये तीन ग्राफ कैसे बनाए? These three graphs are very important. अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लो, I can explain you. No sir. No sir मतलब नहीं समझ में आया कि आ गया? आ गया सर। आ गया। Okay, बाकी सब? You can reply in the chat box और किसको समझ में आ गया? Yes sir, आ गया। Yes sir. ओके, सब यस बोल रहे हैं, तो आई अज्यूम कि सबको समझ में आ गया है। बट जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन पार्ट आई अगेन रिपीट द 3 लाइंस जो मैं हमेशा बोलता हूँ। दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, सॉरी दिस, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की है, देन दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सीलरेशन, this represents positive acceleration. okay, नेगेटिव एक्सीलरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा वो ऐसा पैराबोला बनेगा, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा वो ऐसा पॉजिटिव पैराबोला। ओके, एंड जीरो एक्सीलरेशन पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, व्हाटएवर, जैसा भी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसा, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो ऐसा।
So just I'll give you displacement time graph. Can you plot the velocity time graph? This is my displacement time graph. Can you plot the velocity time graph? ओके, ग्राफ बनाना है तो तुम लोग मेरे को भेज तो सकते नहीं हो, तुम मेरे को बना लो सब लोग, फिर मैं जब ग्राफ बनाऊंगा देन यू कैन सी कि तुम लोगों से ग्राफ सही बना कि नहीं बना. ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड दिस क्लियरली टेल्स मी कि इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव है. और यहाँ पे व्हाट यू सी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है. तो इस पार्ट में तुम लोग देख रहे हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है बट रिड्यूस होते होते 0 तक पहुंच गई. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और रिड्यूस होते होते 0 तक पहुंच गई. तो दिस इज माय पॉइंट जहां पे मेरी वेलोसिटी 0 हो गई. इज दिस क्लियर? फिर इस पार्ट में अगर अपन तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ये पार्टिकल एक तरह से रेस्ट पे. तो इन दिस पोर्शन इफ यू सी हियर द वेलोसिटी रिमेन्स 0 and the particle remains at rest. Okay, इस पोर्शन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है. अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और अगर ये स्लोप देखे तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है. एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड वेलोसिटी नेगेटिव. So that means it starts from somewhere here, it reaches here जहाँ पे ये 0 हो जाएगा and then it goes like this. Now we can say that ऐसा ग्राफ कभी बनेगा नहीं रियल लाइफ में, क्योंकि सडनली वेलोसिटी 0 से सडनली वेलोसिटी -5 एक सेकंड में नहीं पहुंचेगी. तो ये जो सडन चेंज आते हैं कर्व में, रियल लाइफ में ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बनाया जा सकता है. Is this clear to everyone? Is anyone having any doubt in this? अगर किसी को भी डाउट हो तो वैसे भी ऑफिस अभी वर्किंग है, तुम लोग ऑफिस आके भी इन क्लास में अगर कुछ डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो. Okay, this is the graph of the ball thrown straight up. मेरे हाथ में एक बॉल थी, मैंने ऊपर फेंकी और ऊपर किसी खिड़की का छज्जा था ना, वहां पे जाके बॉल रुक गई. बिल्कुल ऊपर नहीं, वापस बॉल नीचे आ रही थी, और नीचे आने के टाइम पे वो किसी खिड़की के छज्जे में बॉल अटक गई. आई एम नॉट वरीड अबाउट वो सब. मेरे को खाली ये पूछना है कि जब बॉल को ऊपर फेंका और जब बॉल नीचे आ रही है
तो बॉल का एक्सीलरेशन किस पार्ट में पॉजिटिव है और किस पार्ट में नेगेटिव है? जस्ट रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका है तो किस पार्ट में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और किस पार्ट में एक्सीलरेशन नेगेटिव है? तुम्हारे हाथ में बॉल है, तुमने उसको जोर से ऊपर फेंका, लेट्स से विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो बॉल ऊपर जा रही है, बॉल की वेलोसिटी, बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, बॉल रेस्ट पे आ गई और बॉल वापस नीचे आनी शुरू हुई और फिर खिड़की का कोई छज्जा था वहां पे बॉल अटक गई। ओके, तो we throw the ball up, the ball goes up, slows down, and in the returning it lands upon some rooftop of the window. Okay, तो बॉल ऐसे गई और फिर ऐसे आके यहाँ पे अटक गई। So I am asking you, G की वैल्यू जनरली अपन 9.8 लेते हैं। G की वैल्यू अपन जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, जो तुम लोग तुम्हारी 9th-10th क्लास में कर चुके हो। Now tell me, एक्सीलरेशन किस पार्ट में पॉजिटिव है और किस पार्ट में नेगेटिव है? एक्सीलरेशन किस पार्ट में पॉजिटिव है और किस पार्ट में नेगेटिव है? ओके, माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। बॉल को ऊपर फेंका है और बॉल वापस नीचे आ रही है, तो एक पार्ट ऊपर जाने का, एक पार्ट नीचे आने का। जी की वैल्यू मैग्नीट्यूड 9.8 मान लो। आई एम सेइंग किस पार्ट में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, किस पार्ट में एक्सीलरेशन नेगेटिव है? बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, काफी बच्चों ने रिप्लाई कर दिया। ओके, वैसे आंसर तो मैंने ग्राफ में ऑलरेडी बता रखा है। मैंने ग्राफ में आंसर, अगर तुम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का ये ग्राफ देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव दिख रहा है, एक्सीलरेशन कभी पॉजिटिव है ही नहीं। जब मैंने क्लास शुरू की थी, हमने बोला था कि नाउ वी आर नॉट स्टडीइंग समथिंग व्हाट वी स्टडीड इन द 9th क्लास और 10th क्लास। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज डिफाइंड बाय द डायरेक्शन। चाहे अपन पत्थर को ऊपर फेंके, चाहे पत्थर को नीचे आने दें, चाहे पत्थर ऊपर जा रहा हो, चाहे पत्थर नीचे आ रहा हो, उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कहाँ की तरफ एक्ट करता है? वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। That is, G is always downward. If G is always downward, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है। That means acceleration will always be negative. और क्योंकि G की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, इसीलिए अपना एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा ना, वो ये वाली लाइन बनेगी with -9.8. You don't have to do anything. Is this clear? तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा।
इसमें किसी को डाउट है क्या? जो लोग बोल रहे थे कि आधे पार्ट में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, ना तो ऊपर जाते समय एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ना ही नीचे आते समय एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, या किसी को अभी भी कोई डाउट है? ओके, सो यू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी अपन मोशन अंडर ग्रेविटी वाला करेंगे उसमें एक्सीलरेशन का ग्राफ हमेशा यही बनेगा अनटिल देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स है। अगर रेजिस्टेंस फोर्स है तो बात अलग है, अदरवाइज तुम्हारे को हमेशा यही ग्राफ मिलेगा। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा नेगेटिव होगा when you are doing the motion under gravity, when there is no air resistance. Okay, now come to velocity time graph. अपन ने पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। So the velocity in your hand when you throw is 10 meter per second. अब वेलोसिटी धीरे धीरे 10 से 9 हुई, 9 से 8 हुई, 8 से 7 हुई, 6 हुई, 5 हुई, 4 हुई, टोटल करके 0 हो गई। तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड स्पीड इज आल्सो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। टॉप पर जब पत्थर पहुंच जाएगा एट द टॉप ऑफ इट्स प्रोजेक्टाइल, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड इट विल कम टू रेस्ट। ओके, जब वहां पे वो रेस्ट पे आ जाएगा उसके बाद वो नीचे आना शुरू होगा। अब जैसे वो नीचे आना शुरू होगा, अब उसकी वेलोसिटी 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी, 3 से 4 होगी, 4 से 5 होगी, और किसी खिड़की से टकराया उस पे जाके बैठा। तो स्पीड क्या होगी? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 2, 3, 3 से 4, 4 से 5। बट वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी -1, -2, -3, -4, -5। इसीलिए तुम देखोगे वेलोसिटी +10 से डिक्रीज होते हुए 0 हुई, 0 से डिक्रीज होती हुई -1, -2, -3, -4, -5। इस पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। अगर अपना एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो डेल्टा v कंटिन्यूअसली नेगेटिव होगा, v हमेशा डिक्रीज होगा। रिमेंबर 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 से 0 तक तो तुम्हारे को दिख रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, बट उसके बाद तुम क्या देखते हो? जब पत्थर नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड वापस से बढ़ रही है, बट एक्सीलरेशन इज नॉट चेंज इन स्पीड, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब तुम देखो वेलोसिटी यहां से क्या हुई? 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4। तो -4 छोटा है -1 से, तो वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। हाँ, स्पीड इंक्रीज हो रही है बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्पीड। ओके, नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने बोला था कि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑलवेज बी अ पैराबोला व्हिच इज ओपनिंग डाउन। एक पैराबोला है जो कि नीचे की तरफ खुल रहा है। अगर ये क्या बोलते हैं, ये अगर खिड़की पर नहीं बैठता ये पत्थर तो वापस नीचे आ जाता। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी अ पैराबोला व्हिच इज ओपनिंग डाउनवर्ड। ये वाला पॉइंट जो है जहां पे अपन इसका स्लोप 0 कर देते हैं, दिस इज द पॉइंट व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0 वेलोसिटी। इस पूरे पार्ट में अगर तुम कहीं पे भी स्लोप बनाओगे, दिस स्लोप इज पॉजिटिव, सो द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और इस पूरे पार्ट में अगर तुम कहीं पे स्लोप बनाओगे द वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज होते होते 0 हुई, फिर 0 से वापस वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए नेगेटिव हो रही है, और 10 से 7 होती हुई 0 तक गई, फिर 0 से वापस -1, -2 होते हुए यहाँ तक आ गई और पत्थर यहाँ पे खिड़की के ऊपर बैठ गया। Is this clear? Okay. Yes. So you can see the ball is thrown from the ground and lands on a ledge. Okay. The position time graph is parabolic. The ball peaks at the parabola's vertex. Parabola का जो vertex है ये उसकी topmost position है. Topmost position पे velocity 0 है. The velocity time graph जो है, जो कि acceleration का slope velocity time graph का slope अपने को acceleration बताता है। अपने को मालूम है एक्सीलरेशन पूरे टाइम में नेगेटिव है जिसकी वैल्यू -9.8 है। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे ना tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू -9.8 आएगी। मैंने जब लाइन का स्लोप बनाना सिखाया था तो मैंने बोला था कि स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज tan थीटा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी -9.8।
और अगर मैंने एरिया ऑफ द ग्राफ अभी बताया नहीं है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारे को डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास ये वाला, ये डिफरेंट केसेस में होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? हमारी एनसीईआरटी बुक में भी लगभग ये सब कुछ दे रखा है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑलवेज रिफर टू एनसीईआरटी बुक आल्सो। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, सो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, बट वी कैन हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई हैव रिटन हियर। वेलोसिटी में क्या हो सकता है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मतलब तुम प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम्हारी वेलोसिटी भी प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या है? तुम मूव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहे हो बट तुम्हारी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, मतलब 10 से 9, 9 से 8 हो रही है। दिस इज पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सीलरेशन। चौथी पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एंड फिर हम क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल an object is moving in the positive direction with negative acceleration till time t1 comes to rest and then turn back with the same negative acceleration. Okay, वो तो possibility है। जैसे पत्थर को ऊपर रखते हैं तो part of the time उसकी velocity positive होती है, part of the time उसकी velocity negative होती है, velocity zero भी हो जाती है। So that is all possible. So basically 4 सिनेरियो है, उन 4 सिनेरियो को कंबाइन करके तुम जितने सिनेरियो चाहो बना सकते हो। पहले 2 सिनेरियो है velocity is positive, acceleration may be positive, acceleration may be negative. पहले 2 सिनेरियो, velocity is positive because you are moving in the positive direction, acceleration may be positive, acceleration may be negative. दूसरा सिनेरियो है you are moving in the negative direction, so velocity is negative because you are moving in the negative direction, acceleration may be negative, acceleration may be positive. Remember what I said? पॉजिटिव एक्सीलरेशन डजंट मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन डजंट मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ये मतलब नहीं होगा कि गाड़ी हमेशा स्पीड अप करेगी, या नेगेटिव एक्सीलरेशन का ये मतलब नहीं होगा कि गाड़ी हमेशा स्पीड डाउन करेगी। ओके, ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना। जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था उसमें तुम लोगों ने एक्सीलरेशन को वेक्टर जैसे ट्रीट नहीं किया था, ना ही तुम लोगों ने वेलोसिटी को वेक्टर जैसे ट्रीट किया था। तुम हमेशा पॉजिटिव पार्ट को अलग ट्रीट करते थे और नेगेटिव पार्ट साइकिल को अलग ट्रीट करते थे, तुमने उसको कभी कंबाइंड वेक्टर जैसे ट्रीट नहीं किया था। तो अगर अभी भी तुम्हारे को कंफ्यूजन होता है देन जस्ट रिमूव दैट कंफ्यूजन। Just remove that confusion. Speed up doesn't mean always positive acceleration and speed down doesn't mean always negative acceleration. Positive acceleration का सिंपल सा मतलब है तुम डेल्टा v निकालो, पहले v1 निकालो बाद में v2 निकालो और v2 माइनस v1 करो। v2 में और v1 में साइन होगा प्लस माइनस। अगर डेल्टा v पॉजिटिव है then your acceleration is positive, और अगर डेल्टा v नेगेटिव है then your acceleration is negative. Is this clear to everyone? इसमें कोई डाउट नहीं है? Then I will over the class here only and we will continue in the next class.